वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर में काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनकी पत्तियां भी पीली होकर गिरने लग जाती हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि सीजनल होते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, और जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो अपने फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं लेकिन फूल देते रहते हैं। तो हम आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो है वो देंगे अपने पौधों को, आप भी उसको बना के दीजिएगा। आपके पौधों में बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। अगर उनकी ग्रोथ रुक चुकी है तो वो फर्टिलाइज़र उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, उनकी रूट्स अच्छे से ग्रो होंगी। और अगर आपने परमानेंट कुछ पौधे लगा रखे हैं, चाहे वो इंडोर हैं, तो आप इंडोर पौधों को भी दे सकते हैं वो फर्टिलाइज़र। उससे कि वो जितना भी सर्दी का असर है पौधों की जड़ों में या फिर उसकी मिट्टी में, उसको ख़त्म करेगा। थोड़ा सा प्लांट को हीट अप करेगा रूट्स के अंदर से, ताकि वो अच्छे से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करें। उसके अलावा आपने अगर सब्जियां लगा रखी हैं, चाहे वो पत्तों वाली हैं, चाहे कोई भी विंटर की सब्ज़ी है, वो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र वर्क करेगा। मैंने जो लास्ट वीडियो अपने चैनल पे कल शेयर किया था, वो मैंने डिटेल से शेयर किया था कि मैंने उसमें क्या क्या डाल के उसको बनाया है। आप अगर उसके बनाने का प्रोसेस देखना चाह रहे हैं तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल ही ईज़िली समझ में आ जाएगा कि 2 से 3 चीज़ें हैं जिनको डाल के हमने उसको बनाना है, जिसमें कि काऊ डंग है, वुड ऐश है यानी कि राख लेना है आपने किसी भी तरह का, और उसमें आपने थोड़ी-सी सरसों खली डालनी है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक टी कंपोस्ट बन जाता है। किसी भी पौधे को देना चाहें आप उसको दे सकते हो। लेमन के प्लांट में थोड़ी ग्रोथ अभी रुक चुकी है, क्योंकि जो फ्रूटिंग आ रही थी वो अब अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर रही है। पत्तियां ऑलमोस्ट जो थी पुरानी वो झड़ गई हैं, तो अब इसमें इंशाल्लाह नई ग्रोथ आएगी। इसको भी मैं फर्टिलाइज़ करूँगी उसी फर्टिलाइज़र से। चाहे आपके सीज़नल प्लांट हैं, इस तरह से सीज़नल में भी बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। मैंने काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो इतने छोटे पॉट्स में ही लगा रखे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको उनको मिट्टी भी अच्छी देनी है और उनको खाद भी अच्छी देनी है। तो ये टी कंपोस्ट जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। की ग्रोथ यहाँ ही इतने गमलों में बहुत अच्छे से होती रहेगी और ये यहाँ पे ही हमें फ्लावरिंग भी देंगे। तो फर्टिलाइज़र जो है वो आपने बना लेना है, क्योंकि इसको थोड़े दिन लगते हैं बनने में, 4 से 5 दिन में ये तैयार होता है। उसके बाद आप इसको किसी भी तरह के प्लांट में दे सकते हो। कलांचों की कटिंग्स हैं, अब माशाल्लाह इन सब पे ही देखें स्टॉक आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही इन पे स्टॉक आना स्टार्ट करें, जनवरी फरवरी में जाके खिलता है इनका स्टॉक। अभी ये स्टॉक निकलेगा, फिर इसके ऊपर बर्ड्स आएंगी, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होगी। तो तब तक के लिए हमें इसको अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। बहुत ज़्यादा भी आपने पौधों को खादें नहीं देनी, 15 से 20 दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही देनी है, वो भी तब जब आपको लगे कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही या फिर उसका फ्लावरिंग का टाइम है, तो अब आपको उसको बूस्ट करना है। यहाँ पे सभी में आ रही है, बर्ड्स इसमें आना शुरू हो रही हैं, तो इसलिए मैं एक दफ़ा इनको ये फर्टिलाइज़र दूंगी, इसके बाद मैं इनको नहीं दूंगी। महीना तकरीबन ये ऐसे ही इसी फर्टिलाइज़र के साथ ग्रो होते रहेंगे। तो ये वही टी कंपोस्ट है, मैं इसको इस तरह से डाइल्यूट करूँगी दूसरे पानी में, आपने डायरेक्ट नहीं देना है। आपने इस सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है। इनके लिए ये इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये मेरे पॉट्स छोटे हैं। अगर आपके पॉट्स बड़े हैं तो आप एक एक पॉट में एक एक गिलास भर के डाल सकते हो। मैं बस थोड़ा थोड़ा ही ऐड करूँगी, क्योंकि पॉट्स जो हैं वो कोई 4 इंच का है, कोई 6 इंच का। अगेन यहाँ पे देखें, ये स्वीट पोटैटो वाइन है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि इसका ग्रोथ का टाइम नहीं, बट इसकी फ्लावरिंग के लिए भी आप इसको बूस्ट कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग करे। सकलेंट्स को भी आप दे सकते हो, या फिर आपके जो पत्तों वाले पौधे हैं उनको भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हो, या फिर आपके जो बल्ब वाले प्लांट हैं। अमेरेलिस जो है मोस्टली वो जो फ्लावरिंग करता है वो फरवरी मार्च में करता है, तो आप उसको भी ये फर्टिलाइज़र दे के फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हो। मेरे जितने अमेरेलिस के प्लांट हैं मैं उनमें भी इस फर्टिलाइज़र को ऐड करूँगी, ताकि मेरे पास अच्छी जो इसमें फ्लावरिंग है वो मिल जाए। कलांचों के प्लांट काफ़ी जगहों पे है मेरे पास, तो उन सभी में मैं ये ऐड कर दूँगी।
ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपके पौधों की जितनी भी ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा। इवन के उसमें जो है वो रूट्स हैं वो और अच्छे से डेवलप होंगी, आपकी मट्टी जो है वो भी ज़रखेज़ होगी, माइक्रोब्स प्रोड्यूस होंगे। जिन पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनको ये बूस्ट करेगा फ्लावरिंग के लिए। इवन कि आप इनको सब्जियों में भी इस तरह दे सकते हैं। मैंने कल का वीडियो जो था वो इसी चीज़ पे शेयर किया था, क्योंकि ये बिल्कुल ही विंटर का बेस्ट फर्टिलाइज़र है हर तरह के प्लांट के लिए, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे परमानेंट, इंडोर, सक्लेंट्स या फिर आपके कोई भी पत्तों वाली सब्जियां हैं, फूलों वाले पौधे हैं। सभी पौधों को ये एक फर्टिलाइज़र बहुत मैजिकल वर्क करता है। मैं तो इसी तरह एक ही फर्टिलाइज़र ये तैयार करती हूँ, सभी पौधों में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। आप भी बनाइएगा, अपने पौधों में दीजिएगा और रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये हैं बल्ब वाले प्लांट, कुछ अमेरेलिस के हैं, कुछ स्पाइडर लिली है। दोनों में मैंने डाल दिया है। इवन के यहाँ मैंने ये कैबिज वगैरह में भी दिया, गार्लिक में भी दिया। आपके पास अगर टमाटर के प्लांट हैं आप उनको भी दें। उसके अलावा चिली है या फिर आपके पास ब्रिंजल के प्लांट हैं, ये मूली है, इसके लिए बहुत अच्छा है ये थोड़े ग्रोथ में है टमाटो के प्लांट, यहाँ पे चिली का प्लांट है। तो ओवरऑल ये फर्टिलाइज़र सब पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, उनकी ब्रांचेस नई नई निकलती हैं। पत्तियां अगर पीली हो रही थी तो वो पीली नहीं होती हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन मिल जाता है और फिर अच्छे से ग्रो होती हैं। यहाँ पे कैबिज देखें साइज़ कितना अच्छा है, हालांकि ये मैंने 5 से 6 पौधे एक ही जगह पे लगा रखे हैं, फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र मैंने अभी तक इनको एक ही दफ़ा दिया है। इसी तरह मैं इनको हर माह यही टी कंपोस्ट बना के दूंगी, और साथ के साथ मैं जो दूसरे फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ ऑर्गेनिक, वो भी ज़रूर आप देखिएगा वीडियोस को और वो भी दीजिएगा अपने प्लांट्स को। आपके प्लांट भी बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो होंगे, आपको हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।